वो बताते हैं कि राम भगवान यहाँ आए थे अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए, तभी से लोग यहाँ पिंडदान करते हैं। ये कहाँ तक सच्चाई है? आप लोग सर देवी देवता को मानते हैं कि नहीं? मंदिर मस्जिद जाते हैं या नहीं? जी, देवी देवता को सब मानते अभी हैं। आप बोले कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, तो संत रामपाल जी तो जेल में है, फिर आप इनकी पूजा यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? देखिए, मूर्ति पूजा करना और तस्वीर पूजा नहीं करते, यादगारी के लिए रखते हैं ना। जैसे श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी या अन्य देवता हैं, इसको आप फोटो रख सकते हैं, लेकिन उसको पूजा करना गलत है, मूर्ति रखना गलत है। मूर्ति पूजा का हम लोग विरोधक हैं, क्योंकि हमारे कबीर साहब बताते हैं कि माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जे उनको पूजन, है ना। तो उनसे परमात्मा दूर हो सकते हैं। अच्छा, अभी पितरपक्ष का मेला चल रहा है, आप लोग पिंडदान वगैरह करते हैं या नहीं जी करते? नहीं, पिंडदान नहीं करते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, चारों वेदों का सारांश है, 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय में 16 का श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमना आचरण करता है उसको न सुख मिलता है, न समृद्धि मिलता है, न शांति मिलता है, न परम गति मिलता है। इसके लिए अर्जुन श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक 24 में गीता ज्ञान दाता ने अर्जुन को समझा रहा है। इसके लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। मतलब शास्त्र में कौन सी भक्ति करना चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए, एक गीता जी समझाने वाले बोल रहा है। तो दूसरी आपका गीता जी में दूसरी जो श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता आपका श्लोक नंबर 9 के 25 में, है ना, अध्याय नंबर 9 के 25 में लिखा है कि भूत पूजने वाला भूत योनि में जाएगा, पितर पूजने वाला पितर योनि में जाएगा, देवताओं के पूजा करने वाले देवताओं के लोक में जाएगा, भगवान के भक्ति करने भगवान के लोक में जाएगा। ये हमारे संत रामपाल जी नहीं बता रहे हैं, हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ है गीता जी बता रहा है। खोल के देखा जाए, अभी तक होता है क्या ना, हमारे समाज में देखा नहीं, बस देखा देखी गुरु शिष्य की ना किया ना तत्व विचार, तत्व ज्ञान का विचार नहीं किया, है ना। तो पंडित जी लोग जो हैं वो बताते हैं कि राम भगवान यहाँ आए थे अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए, तभी से लोग यहाँ पिंडदान करते हैं। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, पिंडदान के विषय में एक आपको हम बिल्कुल प्रमाणित बातें बाई बुक से, बाई किताब से आपको हम दिखाना चाहेंगे, जो कि जिसमें हमारे संत रामपाल जी महाराज नहीं लिखे हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये पुस्तक है श्री भागवत सुधा सागर, है ना, दिखाएंगे श्री भागवत सुधा सागर। इसमें अध्याय नंबर 5 का श्लोक 31 और 32 में लिखा है ना, सुख सागर में। इसमें थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, क्या कह रहा है। गया में श्राद्ध पिंडदान का सच, है ना। गोकर्ण ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनियों से मुक्त कैसे नहीं हुए। यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती है, अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। अब बताइए, ये हमारे जो ग्रंथ हुए श्रीमद् भागवत सुधा सागर ये बता रहा है, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसको देखा जाए, गीता प्रेस गोरखपुर जो होता है बहुत एथेंटिक चीज होता है, बहुत प्रमाणित चीज होता है। इसको देखा जाए, समाज के अंदर दिखाया जाए। जो तथा कथित बातें हमारे ब्राह्मण लोग हमारे समाज में फैला दिए हैं, इसको दूर करने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज रात दिन प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, है ना। हमारे कोई भी ग्रंथ में मांस खाने का आदेश नहीं है, पंडित जी कहीं नहीं बताते हैं। बीड़ी पीने का आदेश नहीं, कहीं नहीं बताते हैं। गुटखा खाने का आदेश नहीं है, कभी पंडित जी नहीं बताते हैं ना। केवल ये कहते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा कर लो, ये तो ये कर लो, वो कर लो, है ना। तो इसको समझना है, क्योंकि हमारे ग्रंथ क्या कर रहा है, हम कर क्या रहे हैं। ग्रंथ के विपरीत काम करेंगे तो फायदा हम लोग को नहीं होगा। इसलिए ग्रंथ के अनुकूल ही पूजा भक्ति करने से इंसान फलीभूत हो सकता है। मतलब है कि पिंडदान वगैरह ये शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है, वो शास्त्र अनुकूल भक्ति से इंसान को मुक्ति नहीं हो सकता है जी। मुक्ति नहीं हो, मुक्ति होगा पूर्ण गुरु बना करके शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से और मर्यादा को पालन करने से। पूर्ण गुरु में भेद है, गुरु में भेद है ना। गुरु हमारे समाज में संसार में बहुत है। गुरु 7 प्रकार के होते हैं। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भयोदायी जो गर्भ काल के मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा सोई नाम से जगत पुकारा। चौथा गुरु शिक्षा देना तब संसार मार्ग चिन्हा। 5वां गुरु दीक्षा देना राम कृष्ण शंकर तक भक्ति देना। और 6ठा गुरु ब्रह्म जो तोड़ा ओमकार से नाता जोड़ा। 7वां गुरु शब्द लिखावे जहाँ का जीव वहाँ पहुँचावे। जब तक इंसान को 7वां गुरु नहीं मिलेगा मुक्ति संभव नहीं है जी।